बेटा हेलो टू ऑल। अभी जस्ट डिस्कस किया था मैंने ना आपसे कि रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद द ऑक्सीजन विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसका नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो टेस्ट करने के लिए आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है, आप देखिए इस एक्टिविटी को। लेट अस चेक द नेचर ऑफ ए रस्ट। रस्ट कब बना? जब आयरन का रिएक्शन हुआ वाटर और ऑक्सीजन के साथ। फॉर्म एज a रिजल्ट ऑफ a reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve in a very little amount of water. You will find the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. तो अगर रेड का कलर ब्लू हो गया इसका मतलब बेसिक है, अगर ब्लू का रेड हो गया तो मतलब एसिडिक है। बट जो ऑब्जर्वेशन होगा बेटा वो ये होगा कि blue litmus paper will turn into red because the red litmus paper will turn into blue because metal oxides are basic in nature। और बेसिक और एसिड के बारे में मैंने ऑनलाइन पूछ लिया था। देखो कलर चेंज हो गया ब्लू में, इसका रेड से किस में चेंज हो गया? ब्लू में, क्योंकि ये एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो आप बस इतना लर्न करो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Question: Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. तो घर में जो पूजा का लोटा होता है या इन्वर्टर के टर्मिनल्स होते हैं, दे ऑल मेड अप ऑफ अ कॉपर। तो आप देखो जब वो चीज़ें पुरानी हो जाती है उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की रस्टिंग आ जाती है, कवरिंग आती है, बेटा वो यही चीज़ है। तो ये क्या है? कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड है और कॉपर का कार्बोनेट है। तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड and copper carbonate. This is copper hydroxide and this is copper carbonate. Copper carbonate, copper hydroxide. ठीक है, ये आप याद कर लेना। तो आप बताओ अगर लिटमस पेपर जाएगा इसके पास तो क्या होगा? बिकॉज दे आर मेटल so they also change red litmus paper to a blue in a color. Now बेटा after this metal now come to a non metal. तो जब स्कूल खुलेगा बेटा मैं आपको सारी एक्टिविटी करके दिखाऊंगा कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे वो हमें बेसिक नेचर का सोल्यूशन देगा। क्यों बेसिक देगा? बिकॉज मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ मेटल। ठीक है, तो मेटल जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो बेटा वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन से, वो फॉर्म करता है ऑक्साइड। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में अब हम ये एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 4.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, in a deflagrating spoon and heat it up. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle that wrap a metallic wire around it and give it to a shape of a shown in figure 4.4. So it means you can give a shape of that metallic cap in this manner so that you can keep a sulfur in this area and after burning you can easily hold this part. Now this spoon is called deflagrating spoon. हमारे लैब में है, डोंट वरी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बनाने की, हम लैब में इसका यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट बर्निंग दैट sulfur. As soon as sulfur start burning, introduce the spoon into a glass tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with the red and blue tips paper. तो ये जो कंटेनर था इसमें हमने वाटर डाल करके गैस को मिक्स किया। अब जैसे ही इसमें हम लेके जाएंगे अपना लिटमस पेपर, ये रेड को चेंज नहीं करेगा। तो देखो ब्लू को, ये ब्लू वाले को चेंज कर रहा है। लुक एट हियर, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है, पर रेड में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ये शो कर रहा है कि सॉल्यूशन है ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर,
बेसिक की प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की, मुझे ग्रुप में बताया था कि दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड दे आर सोप इन टच एंड बिटर इन टेस्ट. बट एसिडिक सॉल्यूशंस एंड एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, करोसिव इन नेचर, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ठीक है, कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका मेटल एंड नॉन मेटल एसिड एंड बेस. आप बताओ मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर. किससे बना है? मेटल से. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? नाम में लिखा है एसिड. किससे बना है? सल्फर से. यहाँ पे मुझे आप 1 2 3 4 5 दिए, 4 और एसिड बेस बताने हैं. ये ग्रुप में आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ग्रुप में या वीडियो के नीचे. ठीक है. और यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी हमने एक्टिविटी की, कि सल्फर पहले बर्न होगा. ठीक है, सल्फर जब पहले बर्न होगा तो ये फॉर्म करेगा सल्फर प्लस O2 विल गिव सल्फर ऑक्साइड. ठीक है, जनरली ये S8 फॉर्म में होता है, पर अभी आपको समझने के लिए सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन बता रहा हूँ. ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड. वाटर में डिजॉल्व होकर बनाएंगे सल्फरस एसिड. ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से अपने ध्यान में बैठा लीजिए. ये आज से लेके क्लास 12 तक काम आने वाला है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिएक्शन विद द वाटर. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated, and the reaction it is therefore stored in the reaction. It is therefore stored in a kerosene. It means अगर आप सोडियम के मेटल को जैसे ही वाटर के सरफेस पे फेंकोगे या एटमॉस्फेयर में रखोगे, बेटा ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से वाटर वेपर से रिएक्शन करके अपने आप को सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा. और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ पे फायर पकड़ लेता है. तो कई बार मैजिशियंस के यूज़ करते हैं पानी पे आग लगा के आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख के काफ़ी सरप्राइज हो जाएं. ठीक है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na. ठीक, Na इज अ सिंबल ऑफ सोडियम. सिर्फ सोडियम नहीं, पोटेशियम भी एक एलिमेंट ऐसा है इसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है. और इनका रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है और कभी कभी ये फायर पकड़ लेता है. ये समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप उसको देखिए.